ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर नीट। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। इसमें हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, बट उसमें कुछ ही पार्ट हो पाया था। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर दैट इज सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल क्या होता है, दैट इज ये अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को एक साथ रखते हैं। ठीक है। ग्रुप्स है ना, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड्स। ओके, पीरियोडिक टेबल में उसके बाद हम लोग पढ़े थे डोबेरेनस ट्राइड्स, उसके बाद पढ़े थे न्यूलैंड्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एंड उसके बाद हम लोग लोथर मेयर कर्व तक पढ़ लिए थे। ठीक है। तो लोथर मेयर के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ग्राफ बनाया गया था। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद ये समझ में आएगा उसके आगे। ठीक है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में हम लोग ग्राफ बनाए थे, तो देखा गया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट जो है एक मतलब एक जैसा प्रॉपर्टी वाला एक जैसा पोजीशन ले रहा है, दैट इज अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 का एलिमेंट जो है वो पीक पोजीशन पे है। ठीक है। उसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो डिसेंडिंग पोजीशन पे है। उसके बाद हेलोजेंस जो है वो असेंडिंग पोजीशन पे है, और बाकी नॉन मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पे था, बॉटम पोजीशन पे था। और ये एटॉमिक मास पे बेस्ड था। उसी टाइम मैंडलीव भी जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने भी बोला कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू मैंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, या एटॉमिक वेट भी लिख सकते हो। मतलब जैसा कि जैसा उन्होंने लोथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया, जिसमें मास के बेसिस पे ग्राफ बनाया गया एटॉमिक मास को लेके। तो एटॉमिक मास के साथ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा था ग्राफ। ठीक है। तो मैंडलीफ ने भी उन्होंने भी बताया कि एटॉमिक मास पे ही डिपेंड करता है, यानी कुछ देर बाद एटॉमिक मास बढ़ते गया कुछ देर बाद फिर से प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा। ठीक है। तो एक तरह से उन्होंने टेबल बनाया, जो यहाँ पे देख सकते हो। ये एक टेबल है ना, मैंडली पीरियोडिक टेबल। बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले ये जो है एटॉमिक मास पे बेस्ड था। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट या फिर मास, मतलब एटॉमिक मास पे बेस्ड था। मैंडली पीरियोडिक लॉ जो है एटॉमिक मास पे बेस्ड है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल लिख देते हैं। मैंडली पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का बात करें तो ये जो है पहला तो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। उसके बाद इसके पास कितने कॉलम्स मतलब कितने ग्रुप्स थे, है ना, टोटल 8 ग्रुप्स। अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है ना, उसमें 8 ग्रुप था, 8 ही ग्रुप था। तो 8 ही को अभी मॉडर्नाइज करके मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, उसमें 18 में कन्वर्ट किया गया। पहले 8 था, है ना। तो मैंडलिफ में 8 था, तो लिखेंगे इट हैज़ 8 ग्रुप्स, और पीरियड्स भी 7 पहले था, अभी भी है ना, एंड 7 पीरियड्स। ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद कुछ कुछ जो है एलिमेंट्स उन्होंने क्या किया था, कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है ऑलरेडी डिस्कवर करके रखा हुआ था। मतलब बोला उन्होंने कि इतना एटॉमिक मास वाला डिस्कवर हुआ तो यहाँ रख देना, ऐसा करके, है ना। यानी है ना, ही डिस्कवर्ड या ही लेफ्ट सम गैप for the undiscovered element, for the undiscovered elements। ठीक है। तो इसमें 4 एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किया था, है ना, याद रखेंगे। जैसे सबसे पहला होता है एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन। ठीक है। तो सिलिकॉन के जस्ट नीचे वाला को बोला जाता है एका सिलिकॉन। ठीक है। तो ग्रुप 14 में सिलिकॉन आता है अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो सिलिकॉन के जस्ट नीचे जो है
जर्मेनियम होता है ना, जर्मेनियम। तो उन्होंने इस एलिमेंट को, है ना, एका सिलिकॉन बोला था। जर्मेनियम तो बाद में डिस्कवर हुआ था, उस टाइम ये डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन जर्मेनियम जब बाद में डिस्कवर हुआ, उसका एटॉमिक मास, उन्होंने जो एका सिलिकॉन का मास दिया था, दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम था, तो उनको वहीं पे रख दिया गया और सही भी उन्होंने बताया था। उसके बाद एका एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे, ठीक है। एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे क्या होता है, गैलियम, गैलियम होता है। इसको हम लोग Ga से दिखाते हैं, ठीक है। एका एल्यूमिनियम, गैलियम होता है, मतलब पूछा है कि एका एल्यूमिनियम क्या है, तो बोलेंगे गैलियम है, ठीक है। उसी तरह होता है एका मैंगनीज, एका मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज के जस्ट नीचे टेक्नीशियम था, है ना, टेक्नीशियम। अभी मतलब उस टाइम उन्होंने टेक्नीशियम Tc को मैंगनीज के नीचे बोला था कि मैंगनीज जैसा कोई एलिमेंट आएगा, मतलब टेक्नीशियम जैसा कोई एलिमेंट या उसका एटॉमिक मास वाला जितना एलिमेंट आएगा उसको यहाँ रखना है, उसको टेक्नीशियम बाद में नाम दिया गया, Tc। और उसी तरह था एका बोरोन, ये स्कैंडियम को बोला गया, स्कैंडियम, ठीक है। तो टोटल 4, है ना, एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने डिस्कवर ऑलरेडी करके रखा हुआ था। तो ये सब, है ना, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे। कैसा एलिमेंट है, अनडिस्कवर्ड, मतलब डिस्कवर्ड उस टाइम नहीं हुआ था, बट उन्होंने डिस्कवर करके बोल दिया था कि ये सब इतना इतना मास वाला कोई आएगा तो उसको यहाँ रख देना, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और बहुत सारे इसका लिमिटेशंस भी है। उन्होंने नोबल गैस के बारे में नहीं बताया, है ना, आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं दिया, आइसोटोप्स का पोजीशन नहीं दिया, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होता है, मास उसका सेम होता है। तो ये सब कुछ कुछ लिमिटेशंस है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, सो ये है ना, मेनली पीरियोडिक टेबल था, जिसमें टोटल, है ना, इसमें सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 2 करके, ठीक है। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, नीट का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछने का चांस बनता है, ठीक है। इससे पहले में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नहीं के बराबर पॉसिबिलिटी है नीट का एग्जाम में पूछने का। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या, जैसे मैंडलिफ पीरियोडिक लॉ क्या था, वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था, मतलब एटॉमिक मास के साथ प्रॉपर्टीज रिपीट करता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे। तो ये कैसे पता चला, हेनरी मोसले करके एक साइंटिस्ट है ना, हेनरी मोसले, हेनरी मोसले एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग मेटल्स को लेके, है ना। जैसे उन्होंने क्या किया, एक मेटल लिया, सपोज कोई मेटल है, जिंक हो गया या आयरन हो गया, कोई भी मेटल है, ये है मेटल। इसमें क्या किया उन्होंने, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, है ना, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से, ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड से उसको बम्बार्ड कराया गया मेटल पे। तो ऐसा होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा स्पीड से, है ना, मेटल पे स्ट्राइक कराते हैं, बम्बार्ड कराते हैं, तो वहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होता है ना। ये फिजिक्स में तो डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, ट्वेल्थ में है ना, ट्वेल्थ का फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में है। तो जब हाई इलेक्ट्रॉन, या अभी भी समझ लो कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को मेटल से स्ट्राइक कराते हैं, तो यहाँ से क्या होता है ना कि एक्सरे प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सरे, एक्सरे प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सरे जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट मीन्स वेव है एक तरह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसके पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ रहा होगा, है ना, वेवलेंथ, वेव है तो वेवलेंथ तो होना ही है, फ्रीक्वेंसी तो होना ही है, ठीक है। तो इसके पास फ्रीक्वेंसी आया, ठीक है। तो उन्होंने देखा क्या, जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, न्यू से दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी को, है ना, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स मेटल का एटॉमिक नंबर कुछ रहेगा। अलग अलग मेटल हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग मेटल, जैसे यहाँ पे पहले कॉपर लिए, फिर जिंक लिए, अलग अलग मेटल लिए, है ना, आयरन लिए। तो देखा गया कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था, उसमें जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वो भी ज़्यादा निकल रहा है। दैट मीन्स ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले के पास फ्रीक्वेंसी क्या था, ज़्यादा था।
इसका मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, इसका जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, ये भी जैसा थोड़ा सा आगे में टेढ़ा कर देते हैं, इसको न्यू बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये है हेनरी मोसले का स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट पूरा लिख सकते हैं। व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड है ना यहाँ पे, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज बॉम्बार्डेड टू डिफरेंट मेटल्स, देन the frequency of X-ray produced is the square root of frequency produced is directly proportional to the atomic number, है ना। इसका जो जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्क्वायर रूट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल। ओके, और है ना, यहाँ से हम लोग कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देंगे, कांस्टेंट आएगा ए, यहाँ पे z माइनस बी लिखते हैं, तो ए और बी यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट लेते हैं, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। यानी इसका मतलब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, कैसा है ना, अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ बनाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, और यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अब क्या बोला, बोला क्या है ना, हेनरी मोसले ने बोले कि मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है पीरियोडिक फंक्शन हो किसका, एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। यानी प्रॉपर्टीज of elements, properties of elements are periodic function of their atomic number, atomic number। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो जाएगा, अब ये एटॉमिक नंबर बेस्ड था, है ना, और इसके पास टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इतना याद रखना है, टोटल 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड है। ठीक है, ग्रुप देखो ये सब ग्रुप है, 1 2 3 4 से लेकर कितना तक है, यहाँ तक 18 तक है ना। तो ये देखो सिंपली SPDF मेथड से हम लोग जानते हैं, एस में SPDF इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करते समय एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, पी में कितना होता है 6, डी में कितना होता है 10, 4 4 बढ़ाते जाना है, एफ में कितना होता है 14, 4 4 बढ़ाते जाएंगे, जी में बोलते तो 18 ऐसा होता। तो जी अभी पॉसिबल नहीं है, उतना अभी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जी नहीं लिखते हैं। अच्छा, अब जो है पीरियोडिक टेबल बनाते समय इसी का ख्याल रखा गया और बनाया गया। मतलब ऐसा समझो कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, पी में 6 और डी में 10, सबको ऐड कर देंगे तो 2 + 6 + 10 हो जाएगा 18, यानी 18 ग्रुप्स इसी से मिलकर बनाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या लिखा गया, फर्स्ट में लिखा गया S1, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो S1 और S2 है ना, या तो S1 और S2 होगा, मतलब एस में दो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो फर्स्ट 1 और 2 ग्रुप को S1 S2 बनाया गया। उसके बाद डी वाला स्टार्ट होगा, तो डी कहाँ से स्टार्ट होगा, D1 D2, डी टोटल 10 है, D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10 ऐसा करके, तो D10 खत्म हो गया। उसके बाद फिर P को रखा गया है ना, तो P1 P2 P3 P4 P5 P6। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है फर्स्ट में एस रखेंगे, फिर डी, फिर पी में। ऐसा क्यों रखते हैं, पूछ सकते हो कि सर पहले पी क्यों नहीं रखा गया, तो बेसिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला को एक साथ रखा गया है ना। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अच्छा, डी ब्लॉक एस ब्लॉक क्या है वो भी समझ लेते हैं। ब्लॉक मतलब जहाँ एस वाला है उसको ब्लॉक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल S1 और S2 ये कहलाएगा एस ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा एस ब्लॉक। ठीक है, 1 और 2 एस ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक सब डी है, क्योंकि D1 D2 D3 D10 तक है। और इधर पी कहलाएगा P1 से P6 तक पी ब्लॉक,
ये पी ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये हो गया पी ब्लॉक। और एफ बच गया सर, तो एफ कहाँ चला गया, नीचे में है ना, तो यहाँ पे F1 आ जाएगा है ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हो गया F1, F1, एक सेकेंड, F1, F2, F3, F14 तक जाएगा, 4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, 11, 12, अच्छा 13 तक है ना, एक और 14 इधर भी कर लेते हैं, चलो F14। ठीक है तो ये जो है सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में होता है, याद रखेंगे ना, किस में होता है, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में, मतलब लास्ट का 2 पीरियड में है ना, इधर भी बनाया जाता है, मतलब वहाँ तो रहेगा ही, यहाँ भी रहता है। ठीक है, हाँ तो बोल रहे थे कि फिर एस पी क्यों नहीं रखा गया है ना, तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये सब एलिमेंट जो है ना सिर्फ मेटल्स होता है, सबसे ज़्यादा मेटल्स ही होता है पीरियोडिक टेबल में, सब मेटल्स है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक मतलब पी साइड वाला इधर है ना, तो ये जो है मेटल्स भी है उसमें, कुछ कुछ नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है, सब टाइप का उसमें प्रॉपर्टीज अवेलेबल है पी ब्लॉक में। तो प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो चेंज हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं चेंज हो रहा है, मतलब इधर मेटल्स रखा गया, फिर है ना नॉन मेटल, पहले मेटल्स फिर नॉन मेटल्स फिर मेटलॉइड्स, सॉरी मेटलॉइड्स फिर नॉन मेटल्स, बीच में मेटलॉइड्स आएगा जो दोनों तरफ बिहेव करेगा। तो इसलिए है ना एस और डी को एक साथ रखा गया, क्योंकि एस और डी सब मेटल्स है ना, मेटल वाले एक साथ रखा जाएगा, तो ऐसा रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाते समय फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट्स है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हैं 2, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होता है, सेकेंड में होता है 8, थर्ड में भी 8, ये फर्स्ट पीरियड है ना, ये पीरियड हो गया, इस साइड है पीरियड, और इधर हो गया ग्रुप नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में 18, फिर 18, फिर 32 और 32 ऐसा करके है ना, मतलब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो 2, सेकेंड में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, इस तरीके से। तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है ना, तो 2 एलिमेंट कहाँ कहाँ रहेगा, एस में रहेगा और क्या, तो S1 S2 में रहेगा, लेकिन है ना एक तो हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 1, मतलब 2 एलिमेंट है तो 2 होगा, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, तो हीलियम तो नोबल गैस जैसा बिहेव करता है इसलिए रखा गया ग्रुप 18 में, बट एक्चुअली में एस ब्लॉक का ही एलिमेंट ये है, लेकिन है ना पूछेगा हीलियम कौन सा ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक नहीं बोलेंगे है ना, पी ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करेंगे तो -2 आएगा, तो S2 आएगा, तो एस ब्लॉक का ही उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड पीरियड में जो है 8 एलिमेंट्स होता है, 8 एलिमेंट्स है, मतलब सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, मतलब एस और पी में रहा हुआ, क्योंकि एस और पी को जोड़ने से 8 आ रहा है, एस और पी को जोड़ने से 8 आ रहा है, तो एस और पी में रहा होगा, यानी हीलियम के बाद एटॉमिक नंबर यहाँ पे आएगा, एस में भर देते हैं, यानी लिथियम, फिर बेरिलियम 4 खत्म, तो ये हो गया एस ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में रहा होगा, तो पी ब्लॉक तो यहाँ से स्टार्ट है, ग्रुप 13 से है ना, तो यहाँ पे बोरोन 5 हो गया, क्योंकि 4 था 5 हो गया, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया 8, फिर हो गया यहाँ पे फ्लोरीन, फिर हो गया यहाँ पे नियॉन। तो देखो फर्स्ट सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है ना, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हम लोग बनाते हैं, तो फिर से 8 एलिमेंट बनाना है, तो एस और पी ब्लॉक में भरना है, तो नियॉन हो गया 10, तो सोडियम हो जाएगा 11, मैग्नीशियम हो गया 12। ठीक है, अब फिर से डी नहीं भरेंगे, अब फिर से पी भरेंगे, तो 13 आ जाएगा, 13 एल्यूमिनियम होता है, 14 सिलिकॉन होता है ना, फास्फोरस होता है 15, सल्फर होता है 16, क्लोरीन हो गया 17 और आर्गन हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है तो हाइड्रोजन हीलियम हो गया, सेकेंड में 8 है तो एस और पी हम लोग फिलअप करेंगे, एस पी जोड़ने से 8 आ रहा है, थर्ड में भी 8 है तो एस और पी में फिलअप होगा, लेकिन 18 अब आ रहा है, मतलब फोर्थ में 18 एलिमेंट है,
फोर्थ में यदि 18 एलिमेंट है दैट मीन्स किसको इसको जोड़ने से 18 आएगा, मतलब 18 ग्रुप है और 18 एलिमेंट्स है, मतलब सब भरा जाएगा। दैट मीन्स एस में भी भरा जाएगा, पी में भी और डी में भी। टोटल जोड़ने से एसपीडी को जोड़ेंगे तो 2 + 6 + 10 18 आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा भर जाएगा यहाँ पे। यानी आर्गन 18 है तो यहाँ पे आएगा 19, पोटासियम, कैल्शियम हो गया 20। ठीक है, उसके बाद 21, मान लो स्कैंडियम होता है, नहीं पता है तो एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं पहले क्या, मान लो एलिमेंट्स नहीं पता है तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एलिमेंट्स का हम लोग एटॉमिक नंबर आराम से फाइंड कर सकते हैं। मान लो नियॉन, हीलियम का पता है 2, यदि नियॉन का निकालना है तो इसके जस्ट नीचे वाला ऐड कर देंगे ना, मतलब 8 एलिमेंट है तो 2 + 8 कर दो 10 आ जाएगा। सिमिलरली 10 + 8 कर दो कितना आ जाएगा, 10 + 8 18 आ जाएगा। सिमिलरली 18 ऑलरेडी है, उसमें 18 ऐड कर दो तो 18 18 कितना हो जाएगा 36। फिर से 18 मान लो ऐड करना है तो 18 36 + 18 54 हो जाएगा। मान लो यहाँ निकालना है तो फिर से 32 ऐड करेंगे, 32 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 86। अब फिर से 32 ऐड करो तो यहाँ हो जाएगा 118 ना। तो इस तरीके से किसी का भी एटॉमिक नंबर निकालना है तो ये जो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इससे हम लोग एटॉमिक नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो वो भी हम लोग सीखेंगे और अच्छे से। फिलहाल अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाना सीख लेते हैं। 36 हो गया, फिर से फिफ्थ पीरियड में फिर से 18 एलिमेंट ही है तो फिर से पूरा भरा जाएगा। 36 के बाद यहाँ आ जाएगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54, इस तरीके से। तो यहाँ तक सीख गए होंगे। अच्छा, एफ ब्लॉक जो है ना 6 और 7 में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 6 और 7 है ना, 6 और 7 में देखो 32 एलिमेंट्स है, 32 तो 32 जगह ही नहीं है, यहाँ पे 18 ही जगह था, इसलिए 18 में 14 ऐड कर देंगे 18 में तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब एफ ब्लॉक इसमें भी रहा होगा, 6 और 7 में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, इसलिए अलग से इसको हम लोग बनाए। ये क्या कहलाएगा, एफ ब्लॉक। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे 90 से स्टार्ट होता है, सॉरी 90 से नीचे में स्टार्ट होता है, यहाँ पे 58 कर लो, 58 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 90 से स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे 6th पीरियड में 58 से स्टार्ट होता है और 7th पीरियड में 90 से स्टार्ट होता है। सोचो कि 58 यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ 59 हो जाएगा, यहाँ 60, यहाँ पे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ठीक है, यहाँ पर भी होगा। और 90 से ये स्टार्ट होगा तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103 ऐसा करके। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भरते हैं 6th पीरियड में। 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स, 54 के बाद यहाँ क्या आने वाला है 55, 56, 57। अब 58 यहाँ पे आ गया, ध्यान रखना है 58 तो नीचे से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे 58 नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, स्टार मार्क क्या है कि 57 के बाद 57 में एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है लेंथेनम। इसका नाम क्या है, लेंथेनम, एल से दिखाते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 57 जो लेंथेनम है उसी का अंदर 58 से लेकर 71 तक ये जितना 6th पीरियड का एलिमेंट है एफ ब्लॉक का, उसी के अंदर में है, उसी के अंदर में है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स है ना, जगह नहीं बन रहा, लिख देते हैं लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स मतलब लेंथेनम के अंदर जितना एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। सिमिलरली है ना, अब बताओ यहाँ 57 तो हो गया तो 58 से 71 तो यहाँ चला गया। अब यहाँ एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा
72, 58 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 72, क्योंकि 71 तक था इसमें। फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 एंड 86। तो इस तरीके से अगेन 86 के बाद यहाँ क्या आएगा 87, 88, 89 और 90 फिर नहीं लिखेंगे, 90 तो यहाँ से स्टार्ट है। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ जो एलिमेंट है इसका नाम है एक्टिनम, AC से दिखाते हैं ना, ठीक है, AC। तो ये जो एलिमेंट्स इसको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स, है ना, एक्टिनॉइड्स, ठीक है। 7th पीरियड के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। तो अगेन 89 के अंदर ही होगा 90 से लेके 103 तक। तो 104 से यहाँ स्टार्ट होगा, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 एंड 118, ठीक है। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल हम लोग बना लिया एटॉमिक नंबर के साथ। और एक बार बनाओगे तभी फील होगा कहाँ S ब्लॉक है, कहाँ P ब्लॉक है, कहाँ D ब्लॉक है, कहाँ F ब्लॉक है, कितना से कितना F ब्लॉक है। 58 से लेकर 71 तक 6th पीरियड का F ब्लॉक है, और 90 से 103 तक 7th पीरियड का F ब्लॉक है। तो ये सब बनाना जरूरी है, अपने से अगर बनाना है, बनाओगे तो सीखोगे, माइंड में सेट हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एटॉमिक नंबर कहाँ पे है, ठीक है। ये तो हम लोग एटॉमिक नंबर किए, इसके साथ साथ हम लोग इसको एलिमेंट्स को भी याद कर लेंगे, निमोनिक्स बना के, जैसे भी हो याद करना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए। अच्छा, कभी कभी पूछेगा कि एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप है, तो एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप नंबर है, तो ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 एस ब्लॉक का हो गया। डी ब्लॉक में कौन कौन सा है, तो डी ब्लॉक में हो गया 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके D1, D2, D10 तक है, 3 से लेके 12 तक। पी ब्लॉक में बताओ तो हो जाएगा 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक बताओ, एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या है, एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या है बताओ, बिल्कुल, है ना, ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक का होगा 3rd, है ना, ध्यान रखना ये 3rd वाला ग्रुप है। इसी के अंदर देखो लेंथेनम और एक्टिनम, लेंथेनम के अंदर ये पूरा एलिमेंट्स आ गया 58 to 71, उसी तरह एक्टिनम के अंदर ये सब एलिमेंट आ गया 90 to 103। तो उसके अंदर ही है, मतलब ऐसा मानना है कि लेंथेनम के अंदर ही जो है इतना सारा एलिमेंट्स है, और एक्टिनम के अंदर ही इतना सारा एलिमेंट्स है, यानी ग्रुप 3 भी है, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक कहाँ है, इसका ग्रुप नंबर क्या बोलेंगे 3, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, दैट मीन्स ग्रुप 3 ही एक ऐसा नंबर है या ग्रुप नंबर है जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। क्यों सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स क्यों, ग्रुप 3 में इतना तो है ही, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इतना एलिमेंट्स तो है ही, साथ ही साथ एफ ब्लॉक का जितना एलिमेंट है सब उसी में है, ग्रुप 3 में ही है। तो पूछा जाता है कभी कभी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग ग्रुप कौन सा है, तो बोलेंगे ग्रुप नंबर 3, क्योंकि वहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद है ना, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल जो है NCERT के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग है ना याद कर लेते हैं एलिमेंट्स, है ना, ग्रुप वाइज। जैसे ग्रुप में क्या क्या था, फर्स्ट ग्रुप में था, है ना, हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया है, बट इसी में रखते हैं हम लोग जनरली लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। तो इसको हम लोग निमोनिक से याद कर लेते हैं, ठीक है। पहले जैसे ग्रुप वन में क्या क्या था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हलीना, हलीना मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम की, मतलब की रब से फरियाद, ऐसा। तो हलीना की रब से फरियाद, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग निमोनिक्स बना बना के याद कर लेंगे, हलीना की रब से फरियाद, एक दो बार बोलो याद हो जाएगा, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, HLINAKRBCSFR ऐसा करके, ठीक है। याद रखना है, याद रखना बहुत जरूरी है, तभी तो आगे क्वेश्चंस बनेगा, ओके। ग्रुप 2 में जो है ना, ग्रुप 2 में सेकंड, देखो यहाँ पे खाली रखे हैं, खाली रखे मतलब फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये पीरियड बता रहा है, यानी सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा था ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो है ना, इसके लिए हम लोग क्या एलिमेंट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, ऐसा करके याद कर लेंगे, दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मतलब BE, मांगे MG, CA, SR,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो ग्रुप 2 हो गया। सिमिलरली है ना, ग्रुप 13 का डी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक का होता था, पी ब्लॉक वाला पहले कर लेते हैं। चलो ग्रुप 13 में आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थाइला, है ना। इस तरीके से हम लोग ग्रुप 13 को भी याद कर सकते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बहुत ही आसान है। ठीक है, ग्रुप 14 में है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम, मतलब SnPb। तो का सब गधे सुन पाते, ऐसा करके हम लोग याद कर सकते हैं, का सब गधे सुन पाते, है ना। उसके बाद ग्रुप 15 में आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, ऐसा करके याद कर सकते हैं। ग्रुप 16 में OSSCTEPO, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड टीपो मतलब चीटिंग करना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। इस तरीके से याद रखेंगे। ग्रुप 17 में FCLBRIAT, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन, इस तरीके से याद कर सकते हो, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। उसके बाद ग्रुप 18 में हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स रंगीन, हीना, नीना और करीना की जेरॉक्स रंगीन, बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि याद नहीं होगा तो आगे में क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए निमोनिक्स करके भी याद कर लेना, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।